जय श्री राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आधारित है कि कर्म हमारे सामने आते हैं। एक गांव में दो माँ बेटा रहते होते हैं। बेटा बहुत पूजा करता है क्योंकि माँ भक्तनी होती है। तो एक बार बेटे को भगवान मिलते हैं और वो उससे कहते हैं तुझे क्या चाहिए तू मांग ले। तो भगवान से वो कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं तेरे अच्छे कर्म कर रहा है तू, इसलिए मैं तुझे बता देता हूँ कि तेरी आधी ज़िंदगी जो है अमीरी में गुजरेगी, आधी ज़िंदगी बहुत गरीबी में गुजरेगी। तो वो लड़का कहता है कि वो कैसे। भगवान कह रहे तूने कर्म बहुत अच्छे किए हैं लेकिन पिछले कर्म भी तुझे भुगतने पड़ेंगे। अब तू ये बता कि तू पहले अमीरी में जीना चाहता है या गरीबी में। वो लड़का कहता है मैं ये बात माँ से पूछ कर आता हूँ। वो तोड़कर घर जाता है अपनी माँ के पास और माँ से पूछता है कि माँ मुझे भगवान मिले हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि आधी ज़िंदगी मेरी गरीबी में गुजरेगी, आधी अमीरी में, तो मैं पहले क्या मांगूँ। माँ तुरंत उत्तर देती है कि बेटा पहले तू अमीरी मांग ले। तो वो कहता है नहीं माँ, मैं अगर अमीर पहले बन गया तो बाद में गरीबी भोगने में बहुत दिक्कत आएगी। माँ कहती है तू मेरा कहा मान और जाकर भगवान को बोल पहले मुझे अमीर बना दो। वो वापस भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है भगवान पहले मुझे अमीरी दे दो, जितनी मेरे ज़िंदगी का हिस्सा अमीरी में गुजरेगा वो मैं जीवन पहले जीना चाहता हूँ। भगवान उसे अमीर बना देते हैं। जब वो घर होता है तो उसका घर महल में बदला होता है, खूब संपन्न, और घर में हीरे जवाहरात सोने चांदी अन्न धन के भंडार भरे होते हैं। फिर उसकी माँ उसे तुरंत अपने पास बुलाती है और कहती है बेटा आज से तू जो भी सामान खरीदेगा उससे साथ के साथ ही किसी ज़रूरतमंद के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए भी ज़रूर खरीदना और रोज़ दान अवश्य करना। वो लड़का ऐसे ही करने लगा, जो अपने लिए लेता वो किसी गरीब के ज़रूरतमंद के लिए भी लेता, पशु पक्षियों को दाना चोगा खिलाने लगा। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर गया। एक दिन उससे भगवान फिर मिलने आए तो उसने कहा भगवान मेरी अमीरी का जो समय था क्या वो ख़त्म हो गया। तो भगवान ने बोला पुत्र तेरा अमीरी का समय तो चल रहा है, अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, गरीबी तो तेरी पहले ही कट चुकी है। वो कह रहा वो कैसे। कह रहा क्योंकि जब तू संपन्न है, अमीर है, तेरे दिल में कोई खोट नहीं है, तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, पशु पक्षियों को चारा खिला रहा है, साथ ही गरीबों की मदद कर रहा है, ज़रूरतमंद की मदद कर रहा है, तो तेरा गरीबी का समय कट गया। अब तू हमेशा अमीर ही रहेगा और तुझे इससे भी ज़्यादा धन वैभव यश की प्राप्ति होती है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो भगवान भी हमारा जो है समय परिवर्तित कर देते हैं। भगवान भी हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र, हमारे माथे की रेखाओं को बदल देते हैं। तो आइए कर्म सुधारें और भगवान की प्रार्थना करें और सेवा में जुट जाएं। जय श्री राम।